नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय की इतिहास की कक्षा है। हमने सल्तनत काल की बात पूरी कर ली है। सल्तनत काल में 5 वंशों की हमने बात की। अब उन 5 वंशों में हम उसके साथ साथ ही प्रत्येक सुल्तान ने आर्किटेक्चर की तरफ क्या योगदान दिया, वास्तु की तरफ क्या योगदान दिया, इस बारे में भी बात करते रहे हैं। पर मोटे तौर से इस बात को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल की वास्तुकला की। वास्तुकला यानी ये इमारतें जो बनाई जाती हैं, तो किस तरह की इमारतें बनाई जाती थीं, इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम माने तो हम सल्तनत काल का प्रारंभ मोटे तौर से 1200 ईस्वी से शुरू करते हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि उनके साथ जब मुसलमान या तुर्की भारत आए तो अपने साथ वो दूसरे जहाँ वो रह चुके हैं वहाँ की वास्तु के कुछ तत्व अपने साथ ले आए। वहाँ का तकनीकी ज्ञान, वहाँ किस तरह से इमारतें बनाई जाती हैं, किस तरह से बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा, वो सारा ज्ञान अपने साथ लेकर आए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो इमारतें बनाई और यहाँ पर पहले से जो वास्तुकला मौजूद थी उसे हम हिंदू वास्तुकला कहते हैं। तो हिंदू और इस्लामिक या हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का सम्मिश्रण हम देखते हैं जब से 1200 ईस्वी से सल्तनत काल की भारत में शुरुआत होती है। तो हम सल्तनत काल में देखते हैं हिंदू मुस्लिम मिश्रित कला या हिंदू इस्लामिक मिश्रित कला। एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर के वास्तु के विद्वान हैं पर्सी ब्राउन, बहुत बड़े विद्वान हैं पर्सी ब्राउन। इस कला को भारतीय इस्लामिक कला या इंडो इस्लामिक कहते हैं। एक दूसरे विद्वान हैं विंसेंट स्मिथ। इन्होंने प्राचीन भारत पर बहुत काम किया है, प्राचीन भारत के इतिहास की किताबें लिखी हैं। ये कहते हैं, इस कला को ये नाम देते हैं इंडियन मुस्लिम या भारतीय मुस्लिम कला। जब तुर्की या मुसलमान भारत आए तो वो अपने साथ बाइजेंटाइन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, पूर्व की बौद्ध कला, उन सब के जो तत्व थे वो अपने साथ ले आए। यानी वो इस तरह की कला का काम करते रहे थे। तो जब वो आए तो उन्होंने जो निर्माण किया उसमें वहाँ की कला का पुट आ गया। इसलिए जो कला बनी वो मिश्रित कला हो गई। केवल वो काम करने के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए जो यहाँ के भारतीय कलाकार थे वो भी उनके साथ लगे, तो भारतीय कलाकारों का भी उसमें योगदान दिया हुआ। तो इन दोनों के मिश्रण से इन दोनों ने योगदान दिया, दोनों ने अपनी अपनी कला का उसमें पुट छोड़ा और इसीलिए जो कला बनी वो बनी हिंदू मुस्लिम मिश्रित कला। अगर भारतीय इस्लामी वास्तु का स्वरूप देखा जाए तो हम देखते हैं मुसलमानों के आगमन के साथ ही जो छत बनती थी, छत कैसे बनती थी, हिंदू जो यहाँ के रहने वाले अधिकतर हिंदू थे, इसलिए हम कह रहे हैं हिंदू जो भवन थे वो इस नुकीली छतें बनवाते थे या उनके हिंदुओं के मंदिर पर शिखर बनता है। जबकि हम देखते हैं कि मस्जिदों में गुंबद का प्रयोग होता है। ये जो आप ऊपर जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो गोला सा आपको दिख रहा है, ये गुंबद कहा जाता है इसको। ये जो आप ईसा खां का गुंबद देख रहे हैं, ये गुंबद है। तो हम जैसे शिखर होता था, भारतीय जो मंदिर होते हैं उनमें शिखर होता है, ऊपर से नुकीला होता जाता है जो छत है, उसको कहते हैं शिखर। शिखर के स्थान पर अब हम देखते हैं गुंबद। और पिरामिड हम देखते थे, पिरामिड आकार की जगह अब हम देखते हैं अंडाकार आकृतियाँ। मंदिर में जो गर्भगृह होता है या जो देवस्थान होता है जहाँ पे देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसको सबसे पवित्र मानते हैं, वो उसका विशेष महत्व होता है। इसके बजाय मुस्लिम इबादत खाने यानी मस्जिद में क्या होता है, खुला आंगन होता है और उसके अनेक द्वार होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भवन देखो कितना खुला हुआ है, भवन के खुलेपन का एहसास वो कराते हैं। तो जो मंदिर है उसमें विशेष स्थान है गर्भगृह का, जबकि मस्जिद जो है उनमें विशेष स्थान है खुलेपन का, खुला आंगन
और स्तंभ स्तंभ बना देते हैं, वो खुला आंगन होता है और द्वार द्वार दिखते हैं, ऐसा लगता है खुला। बिल्डिंग जो है, ये इमारत है, कितनी खुली हुई है। थोड़ी सी एक टेक्निकल टर्म मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप लिख सकते हैं। भारतीय वास्तुकला में ट्राबिएट शैली, ये ट्राबिएट शैली आपको लिखना पड़ेगा। ट्राबिएट शैली के अनुसार भवन की जो छतें थीं उनको बीम बना बना के उनको भरा जाता था, जबकि मुस्लिम भवनों में आर्क्यूएट शैली में क्या होता है, मेहराब बनाई जाती है। ये मेहराब क्या होती है, देखिए जो ये नीचे वाली पिक्चर दी हुई है इसमें ये मेहराब है। तो ये मेहराब बना के छत को आधार दिया जाता था। कुतुब मस्जिद दिल्ली में जो है सर्वप्रथम इस तरह की मेहराब को बनाया गया और इसके ऊपर सर्प बेल का अंकन किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि भवनों की साज सज्जा में भारतीयता की झलक आ रही है। ये वही हम जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हो गया या इंडो इस्लामिक कला बन गई है, वो हम कह रहे हैं कि मतलब मेहराब बनाई जो ये मुस्लिम वास्तुकला हुई और उसके ऊपर सर्प बेल लपेट दी जो हिंदू वास्तुकला का नमूना है, तो ये मिश्रित वास्तुकला हो गई। मुस्लिम वास्तुकला के 4 मुख्य अंग हैं: मस्जिद, मीनार, मेहराब और मकबरा। आइए बात करते हैं मस्जिद की। मस्जिद यानी सामूहिक प्रार्थना स्थल, मुसलमानों का सामूहिक प्रार्थना स्थल। इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर खुला आंगन होता है, जिसके चारों ओर या किसी भी एक ही ओर स्तंभित बारामदा होता है। आंगन में जलकुंड होता है जिसमें हाथ पैर धोते हैं वो और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। भारत में इन मस्जिदों के पश्चिम की ओर के बरामदों को अधिक विकसित किया गया और इन दीवारों के पीछे मेहराब बनाए गए। लोगों को प्रार्थना के लिए आह्वान दिया जाता है और उसके लिए एक ऊंचा स्थान निर्मित किया जाता है। इसी ऊंचे स्थान को मीनार कहा जाने लगा और प्रत्येक बड़े शहर में जामा मस्जिद निर्मित की जाती है। ये देखिए हम कह रहे हैं, इस ऊपर वाली आप पिक्चर में देखिए, एक तरफ ये मेहराब बनाई गई है, ये है मेहराब। मीनार की बात कर लेते हैं। मीनार हमने अभी कहा कि ऊंचा चबूतरा विशाल गुंबद युक्त प्रार्थना स्थल का एक आवश्यक अंग होता है। इस उन्नत चबूतरे से प्रतिदिन 5 बार दिन में नमाज पढ़ने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए मुसलमानों का आह्वान किया जाता है आज भी। यह ऊंचा स्थान ही आगे चलकर मीनार का रूप ले लेता है। दिल्ली की कुतुब मस्जिद से जुड़ी हुई है कुतुब मीनार, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं जब हमने सुल्तानों की बात की थी। ये कुतुब मीनार का नाम, सबसे पहले इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है, लेकिन बाद में इसका निर्माण इल्तुतमिश पूरा करता है। फिरोज़ तुगलक के समय ये आरंभ में केवल 4 मंजिल का बनाया जाता है। फिरोज़ तुगलक के समय इसकी 4थी मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो जाती है। तब वह इसकी 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाता है और 5वीं मंजिल भी इसमें ऐड कर देता है। इस तरह कुतुब मीनार 5 मंजिल की हुई। कुतुब मीनार का नाम सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीछे रखा गया है। कुतुब संत हुए हैं सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके पीछे इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। ये सारी बात हम विस्तार से कर चुके हैं जब हम सुल्तानों की बात कर रहे थे। मेहराब ना केवल मस्जिदों में, मकबरों में, बल्कि दुर्गों में, महलों में, आवासीय भवनों में भी मेहराबों का प्रयोग किया गया, बहुतायत से किया गया। मेहराब क्या करती थी, रिक्त स्थान को भरती भी थी और छत को भी आधार प्रदान करती थी। ये देखिए, ये है मेहराब, तो ये छत को आधार भी दे रही है और
खाली जगह को भरती भी थी। मकबरे की बात करते हैं। मकबरा समाधि स्थल होता है। प्रारंभ में इस प्रकार की वास्तु इमारतों या स्मारकों के निर्माण पर प्रतिबंध था, इसलिए मकबरों का विकास बहुत धीरे हुआ। फिर भी संसार के श्रेष्ठ मकबरों में से कुछ भारत में ही हैं। मकबरों का निर्माण सुल्तान, सामंत या संतों की कब्रों पर किया जाता है। कब्रिस्तान में एक कक्ष बना दिया जाता है जो गुंबद जैसा हो, इसकी छत गुंबद जैसी होती है। इसे दरगाह कहा जाता है। अगर संतों फकीरों का मकबरा है तो उसे दरगाह कहा जाता है। तो ये जो कक्ष होता है गुंबद युक्त कक्ष, अगर ये संतों फकीरों की दरगाह का मकबरा है तो इसे दरगाह कहेंगे। गुंबद के नीचे का महत्वपूर्ण कक्ष हुजरा कहलाता है। इस भवन के नीचे धरती में एक तहखाना होता है जिसके केंद्र में कब्र बनाई जाती है। और ये जो गुंबद वाला कक्ष होता है, इसकी पश्चिमी दीवार पर मेहराब बनी होती है। देखा गया है कि जो बड़े अहाते के या बड़े बरामदे के मकबरे होते हैं, इनके एक और मस्जिद भी बनी रहती है। विद्वान कहते हैं कि सल्तनत काल के मकबरे सादे हैं, जबकि मुगल काल में भव्य मकबरों का निर्माण किया गया।